जो रीजनिंग है एसचंद, इसका जो चतुर्थ संस्करण है एसचंद का, ठीक है, 10वां चैप्टर है, अंग्रेजी अक्षर है शब्द सादृश्यता। चैप्टर कौन सा है? 10वां चैप्टर है, ठीक। तो इसमें सबसे पहले तुम्हें रैंक और अपोजिट पता होना चाहिए, रैंक और अपोजिट। जिसको नहीं पता वो नोट कर लेगा। ऐसे आपको लिखना है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम, फिर एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। टोटल लेटर कितने होते हैं? 26 होते हैं। तो 13 हमने ऊपर लिखे और 13 नीचे लिखे। तो ये जो होते हैं इनको इनकी रैंक बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। तो ये रैंक होती है। तो ऐसे तो कोई भी लिख सकता है, आपको याद होनी चाहिए। जैसे जी के की रैंक 11 होती है, एक्स की 24 होती है, क्यू की 17 होती है, आई की 9 होती है। तो इस तरह से आपको याद होनी चाहिए। हाँ, याद है नहीं है? याद बस। तो और क्या चाहिए? नहीं तो बोल रहे थे। हाँ, इनके बारे में तो बोल रहे थे। और जिसको याद नहीं है वो पहले शुरू की 3 याद कर लो और लास्ट की 3 याद कर लो। हाँ, लास्ट की कितनी? 3। तो 6 तो ये हो जाएंगी। अब देखो h को अगर आप ऊपर नीचे से मिलाओगे तो 8 के जैसा ही बन जाता है, और h की रैंक 8 ही तो होती है। तो एक तो h की होगी और i की रैंक 9 होती है। बोलते हैं ना आई नो, आई नो। तो i की 9 होती है, आई नो बोलते हैं। T20 होता है आपका, T20। हाँ, ये हो गया आपका, है ना। तो कितने लेटर हो गए? 3 3 6 और 3 9 हो गए। कितने हो गए? 9। एक शब्द होता है आपका इजोटी, EJOTY। इसमें ना 5 का पढ़ा चलता है। 5 ही कम, 5 दूनी 5 तिया 5 चौक और 5 पंजे। तो 5 लेटर की रैंक आपको यहाँ से याद हो जाएंगी। इजोटी की स्पेलिंग आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। और फिर क्वेश्चन कर करके याद हो जाती है, क्वेश्चन कर करके सारी रैंक याद हो जाती है। अब इनके अपोजिट और याद होने चाहिए, विपरीत, है ना। इसीलिए ये ऊपर नीचे लिखे हैं। तो ए का अपोजिट जेड होता है और जेड का ए। इसी तरह बी का वाई और वाई का बी, सी का एक्स, एक्स का सी, डी का डब्ल्यू और डब्ल्यू का डी, ई का वी और वी का ई, एफ का यू, यू का एफ, जी का टी, टी का जी, एच का एस, एस का एच, आई का आर और आर का आई, जे का क्यू, क्यू का जे, के का पी और पी का के, एल का ओ का एल और एम का एन और एन का एम। ठीक है। तो इनको याद करने के थोड़े से शॉर्टकट बनाए हुए हैं। आप याद रख सकते हैं, जैसे ए का अपोजिट जेड होता है, ए टू जेड से याद रख सकते हैं, ए टू जेड से। बी का अपोजिट वाई होता है, बाय से याद रख सकते हैं, बाय से। ठीक है। और सी का एक्स होता है तो आप क्रैक्स से याद रख सकते हैं। डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, दूध वाले से याद रख सकते हैं। ई का अपोजिट वी होता है, इवनिंग से याद रख सकते हैं। एफ का उल्टा यू होता है, फुल से याद रख सकते हैं। जी का उल्टा टी होता है, जीटी रोड से याद रख सकते हैं। एच का उल्टा एस होता है, हाई स्कूल से याद रख सकते हैं। आई का आर होता है, इंडियन रेलवे से याद रख सकते हैं। जे का क्यू होता है, जेब कतरे से याद रख सकते हैं। और इसका तो तुम्हें पता ही है, कमला पसंद, है ना। हाँ, बड़े बड़े पोस्टर दीवारों पे, बसों पे लगे मिल जाएंगे तुम्हें, तो कमला पसंद। ठीक है। और एल का ओ होता तो लो से याद रख सकते हो। एम का एन होता, मन से याद रख सकते हैं, मन, है ना। तो इस तरह अपोजिट तो हाँ, ठीक है। क्यों, इनमें क्या दिक्कत है? मन में क्या दिक्कत है? मन हो गया, लो हो गया, जेब कतरा हो गया, इंडियन रेलवे हो गया, हाई स्कूल हो गया, जीटी रोड, फुल, इवनिंग, दूध वाला, क्रैक्स, बाय, ए टू जेड। क्या दिक्कत है? ठीक है। अब क्वेश्चनों पे आ जाओ। अच्छा, अगर फिर भी इतना समझाने के बाद भी तुम्हें याद ना रहे अपोजिट, तो जिसका भी अपोजिट निकालना हो उसकी रैंक को 27 में से घटा देते हैं। किसी का विपरीत अगर निकालना है तो उसकी रैंक को 27 में से घटाओ तो वो उसका अपोजिट ही आता है। ठीक है। चलिएगा, अब क्वेश्चनों पे आ जाओ डायरेक्टली। पहला क्वेश्चन पे आ जाओ आप। पहला क्वेश्चन मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप लोग सोल्व करेंगे, नहीं जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है DMT और इसको इसने क्या लिखा है? FNS। और आपसे किसके लिए पूछ रहा है? HRJ, HRJ के लिए पूछ रहा, क्या आएगा? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसने कहा है HGFE, इसके लिए क्या लिखा गया है? ZYXW। और आपसे पूछ रहा है PONM, इसके लिए। ठीक है।
तीसरा क्वेश्चन है आपका इसमें, क्वेश्चन नंबर 3। 3वां क्वेश्चन है DQ PVE, इसके लिए इसने लिखा है CROWD, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है INVRF के लिए, ठीक है। इससे आगे है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या है AK, और AK को लिखा गया है FP, ठीक। और आपसे पूछ रहा है XD के लिए क्या आ जाएगा, ठीक। फिर 5वां क्वेश्चन है, सोल्व कर रहे हो नहीं, सोल्व कर करके अपने अपने आंसर लिख लो आप। DBU, और इसके लिए क्या है EEZ, और आपसे पूछ रहा है CJH के लिए, CJH के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, छठा क्वेश्चन है MAN, और इसके लिए क्या लिखा है इसने PDQ, और आपसे पूछ रहा है WAN, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 7वां क्वेश्चन है JOKE, और इसके लिए इसने लिखा है GLHB, हाँ। और आपसे किसके लिए पूछ रहा है RISK, हाँ। चलो पहले इनको सोल्व करते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। सबसे पहले ना रैंक लिखनी होती है, तो रैंक ऐसे याद हो जाते हैं लिख लिख के। D की रैंक 4 होती है, M की 13 होती है, T की 20 होती है, F की 6 होती है, N की 14 और S की 19 होती है, H की रैंक 8 होती है, R की 18 होती है, J की 10 होती है। अब यहाँ देखो, यहाँ 4 है और यहाँ 6 है, तो बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 2, है ना। यहाँ 13 है, यहाँ 14 है, तो बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 1। यहाँ 20 है, यहाँ 19 है, यहाँ कम हो रहा है, कितना हो रहा है 1। तो जो इधर हुआ है वो ही इधर कर दो, +2 +1 -1। तो पहले तो +2 करेंगे तो 8 और 2 कितना होता है 10, तो 10 की रैंक होती है J की। फिर +1 करेंगे तो 18 और 1 19, तो 19 रैंक किसकी होती है S की। और फिर -1 करेंगे तो 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 9, और 9 रैंक किसकी होती है I की। 9 रैंक किसकी होती है, तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हमारा आ जाएगा JSI। अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या है 8 7 6 5 26 25 24 23, ठीक है। अच्छा 16 15 14 13 एक सीक्वेंस में है बिल्कुल, है ना। देखो 5 6 7 8 23 24 25 26 13 14 15 16 ऑप्शन से भी हो जाता है ऐसा क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन किससे हो जाता है, ऑप्शन से भी ऐसा क्वेश्चन हो जाता है जिनमें इस तरह से सीक्वेंस दिया गया हो, है ना। पर अगर पहले रीजनिंग लगा के देख लेते हैं तो यहाँ जो है, यहाँ कितना है 8 और यहाँ कितना है 26, तो ज़्यादा हो रहा है। और कितना ज़्यादा हो रहा है 18, कितना ज़्यादा हो रहा है ये 18 ज़्यादा हो रहा है। और देखो 7 और 18 25 यहाँ भी, और 6 और 18 24, और 5 और 18 23, ठीक है। जब यहाँ +18 हुआ तो इधर भी +18 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर तुम यहाँ +18 करोगे और 16 और 18 को आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 34, कितना आ जाएगा। अब हमारी जो अंग्रेजी वर्णमाला वो तो 26 तक ही है, वो कहाँ तक है, जब 26 से ज़्यादा आए तो जेड से वापस घूम जाते हैं, तो इसका और इसका योग 34 आ रहा, कितना आ रहा है, तो ये 26 से कितना ज़्यादा है, 26 से ये कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है, तो ए की तरफ से 8 गिन लेंगे तो एच आना चाहिए, कितना आना चाहिए एच आना चाहिए। पर हमारा एक भी ऑप्शन एच से शुरू ही नहीं है, एक भी ऑप्शन एच से शुरू नहीं है। आप देख लो अपने ऑप्शनों में एक भी ऑप्शन एच से शुरू है ही नहीं, तो इसका मतलब इसने कोई और रीजनिंग लगाई है इसमें, कोई और, क्योंकि +18 करने पे तो यही हो जाता है ना। इसने क्या करा है, जो ये आंसर देगा ये +16 कर रहा है, कितना कर रहा है +16, तो 16 और 16 कितने होंगे 32, और 32 26 से कितना ज्यादा है 6, तो जेड के बाद ए की तरफ से घूम जाएंगे। 6 किसकी रैंक होती है एफ की, कितनी होती है एफ की, और एफ वाला एक ही ऑप्शन है हमारे पास, और हमें केवल एक ही लेटर चाहिए। क्यों देखो 26 में से गया 25, 25 में गया 24, 24 में गया 6, ऐसे यहाँ 6 आ गया, 6 में से एक गया 5, और 5 में से एक गया 4, और 4 में से एक गया सी, तो ये ऑप्शन है कोई इसमें FEDC है। अच्छा और भी ऑप्शन थे जैसे JKLF था, तो इसमें क्या था 10 में से इसमें बढ़ा रहा था। देखो ये क्वेश्चन ऑप्शन से होने वाला था, क्योंकि हमें कोई आगाज थोड़ी आएगी +16 कर रहा है, हमें क्या पता क्या कर रहा है ना, हमें नहीं पता ना क्या कर रहा है। तो आप इसके ऑप्शन लो, जैसे इसका पहला ऑप्शन है इस वाले क्वेश्चन का, तो पहला ऑप्शन है JKLF है 10 11 12, और ये कितना है 6, ये कितना है 6, तो ये सीक्वेंस क्या था घटता हुआ था, 26 में से गए 25, 25 में गए 24, 24 में गए 23, तो इसमें तो ऐसा नहीं हो रहा,
तो ये इसका पहला आंसर तो होगा नहीं, पहला आंसर इसका नहीं होगा। अब दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा तो यही है जो हमारा आंसर था, देखो 6 5 4 3। अच्छा और देखो तीसरा जो ऑप्शन है वो है आपका QT और SR। तो Q तो 17 होता है और ये फिर 20 हो गया। देखो सीक्वेंस है ही नहीं, 17 के बाद इधर को हम घटते जा रहे हैं तो 16 आना चाहिए था, क्योंकि जैसे यहाँ घटते जा रहे हैं ऐसे यहाँ भी घटता होना चाहिए। तो तीसरा भी आंसर नहीं है। अब जो फोर्थ ऑप्शन है ना उसमें क्या है, उसमें भी सीक्वेंस बना हुआ नहीं है। देखो फोर्थ ऑप्शन भी कर लो तो ये क्वेश्चन ना ऑप्शन से होगा, हमें पता नहीं चलेगा प्लस 16 होना है ऑप्शन से, केवल एक ही ऑप्शन में ऐसा क्रम बना हुआ है। फोर्थ ऑप्शन क्या है इसका? EDOQ। अब देखो यहाँ ये 15 है, ये 17 है, तो यहाँ 16 होना चाहिए था। चलो यहाँ तो सही था 5 4 और यहाँ कितना होना चाहिए था 3, है ना। तो केवल एक ही ऑप्शन में ये क्रम है जो घट रहा है ऐसे, और वो कौन सा है? दूसरा ऑप्शन। तो इसमें रीजनिंग से नहीं होगा, ये ऑप्शन से होगा। किससे होगा? ऑप्शन से। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। चलो अब इस पे आ जाओ तीसरे पे। तो इसकी रैंक तो 4 होती है, 17 16 22 5, ठीक है। या 3 18 15 23 4, और इसकी रैंक कितनी? 9 14 22 18 और 6। F की 6 होती है ना। अब देखो यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो -1, यहाँ 17 यहाँ 18 -1, यहाँ 16 यहाँ 15 -1, यहाँ 22 यहाँ 23 +1, हाँ है ना। और यहाँ 5 और यहाँ 4 तो -1। बच्चा गलती कर देता है, 1 2 लेटर देखता फिर सब में -1 ही है, सब में माइनस। हमने जाके देखा यहाँ तो +1 है, यहाँ कितना है? +1 है। तो गलती मत करना, पूरा क्वेश्चन सही से करना है आप लोगों को। तो आप भी करो। शुरू के 3 में -1 है, शुरू के 3 में क्या है? तो 9 में से 1 जाएगा तो 8, 14 में से 1 जाएगा तो 13, और 22 में से 1 जाएगा तो 21। अब यहाँ चौथे नंबर पे फिर +1 है, क्या है? तो 18 और 1 19, और फिर -1 है, और 6 में से 1 गया तो 5, 6 में से 1 गया तो 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा। है कोई ऑप्शन तीसरे में? हाँ है, HOU। अच्छा ये तो कहीं गड़बड़ हो गया, रुक जाएगा। 4 में से क्या 3, यहाँ +1 होगा, हाँ ये गलत हो गया। 17 और 1 18, यहाँ -1 यहाँ +1, यहाँ -1, ठीक है। -1 +1 -1 +1 तो -1 +1 तो 14 और 1 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, ठीक है। फिर -1, फिर यहाँ +1 होगा, यहाँ +1 है ना। तो 18 और 1 19, तो ये तो सही है हमारा। और यहाँ कितना है? -1, तो ये तो सही है, HOUSE, ठीक है। यह मिस्टेक हो गई थी। इस पे आ जाओ फोर्थ पे। तो इसकी रैंक लिख लो। तो A की रैंक तो 1 ही होती है, और K की रैंक कितनी होती है? 11 होती है, और F की रैंक 6, और P की रैंक कितनी होती है? 16, X की रैंक 24, और D की रैंक कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है। तो 1 और ये 6 है तो बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है? 5 बढ़ रहा है, हाँ। और 11 और 5, यहाँ भी +5, तो +5 ही कर दो आप भी दोनों जगह। तो देखो 24 और 5 करेंगे तो 29 आएगा, कितना आएगा? और 29 तक तो होते नहीं, 26 तक। तो 26 से कितना ज्यादा है? 29, 3। तो A से 3, तो C आ जाएगा, क्या आ जाएगा? C। और यहाँ भी +5 करेंगे तो 4 और 5 9, तो C आई। है कोई ऑप्शन? हाँ चलिएगा, 5वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 4 2 21, 5 5 26, हाँ 3 10 8, ठीक है। अब देखो यहाँ कितना हो रहा है? +1, यहाँ कितना हो रहा है? +3, अरे 2 और 3 ही तो 5 होंगे। और यहाँ कितना हो रहा है? +5, +1 +3 +5 होना है, ठीक है। तो +1 करेंगे तो 3 और 1 4, फिर +3 करेंगे तो 10 और 3 13, फिर +5 करेंगे तो 8 और 5 13, 8 और 5 कितने होंगे? तो है कोई ऑप्शन? DMM। 6 पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6। तो 13 1 14, ठीक है, 16 4 17, 23 1 14, ठीक है। तो ये क्या है? 13, ये 16, तो ज़्यादा हो रहा है 3, यहाँ भी ज़्यादा 3 हो रहा है, यहाँ भी ज़्यादा 3 हो रहा है, तो कुछ भी नहीं है इसमें भी। तो 23 और 3 26, 1 और 3 4, 14 और 3 17, 14 और 3 17 है ऑप्शन, हाँ। चलो इससे आगे आ जाएंगे 10 15 11 5, हाँ 7 12 8 2, 18 9 19 8। तो यहाँ कितना कम हो रहा है? कितना? 3। यहाँ भी 3 कम हो रहा है, यहाँ भी 3 कम हो रहा है, यहाँ भी 3 कम हो रहा है। आप भी कर दो। 18 में से 3 गए 15, 9 में से 3 गए 6, 19 में से 3 गए 16, हाँ, और 8 में से 3 गए 5। तो इस तरह से हो जाएंगे। है कोई ऑप्शन? क्यों भाई? हाँ टोटल क्वेश्चन कितने इसमें है? नहीं, E की जगह H आ रहा है। कौन सा क्वेश्चन है? 7वां 7। तो क्वेश्चन तो गलत लिख दिया, RISK, ये क्वेश्चन ही गलत लिख दिया हमने। जो हमने लिखा उसके अकॉर्डिंग तो आंसर ये बिल्कुल सही है, जो हमने लिख रखा है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, पर किताब के अकॉर्डिंग गलत ये है क्योंकि क्वेश्चन गलत लिखा गया। RISK कर लो आप इसको, कितना कर लो? K, और K की रैंक कितनी होती है? 11। अब 11 में से 3 हटा दो, 8, तो 8 किसका? H का, ठीक है। फिर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितने इसमें?
86। तो आधे क्वेश्चन कर लेने हैं आप लोगों को, ठीक है। वहां तक की कल प्रॉब्लम बता देंगे, जो कोई टफ टफ क्वेश्चन होंगे वो बता देंगे। शुरू की क्लास थी आज, इसलिए सारे क्वेश्चन 7 तक आपको थोड़ा सा आधार इसका बता दिया है, ठीक। चलो।